नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिताली स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों देखो, आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसीज यहाँ पर आ गई है। आरबीआई में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपके लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई है। ठीक है, और जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट है आरबीआई बैंक में। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है, इसमें उत्तराखंड वाले बच्चे भी बहुत अभ्यर्थी भर सकते हैं। तो जानेंगे हम इसमें पूरी वीडियो में बारीकी से कि कितनी एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी क्या होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा और हमारा परीक्षा का सेंटर क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पोस्ट आई है आरबीआई असिस्टेंट की। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट क्या, असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट आई है। अब देखो टोटल 450 पोस्ट है। अब आप देख लो यहाँ पर एक टोटल कितनी बड़ी मात्रा में पोस्ट है, 450 पोस्ट है। ठीक है, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप यहाँ पर बैंक की वेबसाइट जो है www.rbi.org.in पर जाके भी विजिट कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, कब से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है आपको मैं बता दूं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जामिनेशन होते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो वेबसाइट लिंक ओपन की बात करें तो 13 सितंबर से देखो 2023 से, ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 तक आपकी 13 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट है, लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। ठीक है, अब पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस क्या है, 13 सितंबर ही है। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का आपका पेपर टेंटेटिव बता रहा है 21 अक्टूबर 2023 से 23 अक्टूबर 2023 है, और मेंस का जो एग्जाम है 2 दिसंबर 2023 है। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें की ओर ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो वैकेंसीज की बात करते हैं। देखो अहमदाबाद, देखो असिस्टेंट 2023, देखो यहाँ पर सीटें आपको दे रखी है, SC ST OBC EWS जनरल और सबके लिए यहाँ पर सीटें दी हुई है। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हमारा देखो चंडीगढ़ में भी पड़ जाता है नियर बाय देखे तो, और न्यू दिल्ली में भी हमारा पड़ जाता है नियर बाय देखे तो। ठीक है, पोस्ट यहाँ पर आपको विजिबल हो रही होगी। तो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या और आएंगे, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखो हमें पता चल गया शुरुआत, हमारी स्टार्ट डेट क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, और पोस्ट के बारे में हमें पता लग चुका है। ठीक है, और किस किस बैंक में हम फॉर्म भर रहे हैं ये भी हमें पता लग चुका है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, अब देखो एज की बात करते हैं। एज क्या है, देखो 20 से 28 साल है, 20 से 28 साल है एज। और जो SC ST OBC है उनको 5 साल की छूट दी होती है, यानी 20 से 28 है तो SC और ST क्या होगी, 5 साल बढ़ा दो, 28 में प्लस 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। OBC की 3 साल है, 28 में 3 प्लस कर देंगे, 31 साल आ जाएगा। ऐसी PWD के, उनके एक्स सर्विसमैन के, विडोज की भी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट देखो, अब बात करते हैं, देखो सिलेबस हमारा क्या क्या आएगा, हमारे पेपर में क्या क्या चीज़ आएगा। देखो प्रीलिम्स के एग्जाम में आपका इंग्लिश लैंग्वेज का आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का होगा, टोटल टाइम 20 मिनट्स के होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर का होगा, 20 मिनट्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी होगी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और टोटल टाइम 20 मिनट्स होगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मैक्सिमम मार्क्स, और 60 मिनट्स का होगा प्रीलिम्स। ठीक है, जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपका मेंस का एग्जाम होगा जो मल्टीपल चॉइस का होगा, और जो आपका 200 मार्क्स का होगा, 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, और 135 यहाँ पर मिनट होगा, ड्यूरेशन होगा। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। अब देखो यहाँ पर लोकल प्रोफेशनसी टेस्ट, मतलब LPT, इनको भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है, जिनकी लोकल लैंग्वेज जिनको यहाँ पर आती होगी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी ओर आते हैं। अब बात करते हैं, देखो पे स्केल की ओर बात करते हैं। पे स्केल की ओर बात करते हैं तो आपका पे स्केल देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 20,700 से, यहाँ पर अलग अलग लेवल के हैं, अलग अलग पे बैंड यहाँ पर आपको मैंडेटरी है, दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं, जोन वाइज निकलते हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन। हमारा क्या आता है, नॉर्थ जोन में आता है, जिसमें हम देहरादून, उत्तराखंड वाले खासकर नॉर्थ जोन वाले में भरते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं। देखो तो जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पर फीस कितनी है, देखो 450 रुपये है
प्लस 18% GST, और SC/ST EXS के लिए 50 रुपये है, 18% GST। और स्टाफ ज्वाइनिंग नील होंगे तो वहाँ के लिए उनकी क्या है, स्टाफ के लिए नील पेमेंट है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो। और यहाँ पर आपके ये वेबसाइट पर जाके भी इनकी विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपकी ID भी लगेगी और अपलोड आप जैसे आपके फोटोग्राफ्स हो गए, साइन हो गए, सब चीज़ इसमें आपको लगेगी ही लगेगी। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा। तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, खासकर ग्रेजुएट वाले बच्चे भी इसे सभी लगभग इसे भर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो सभी बच्चे इसे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया नहीं कि कौन कौन बच्चे इसे भर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएट वाले सभी बच्चे इसे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जो भी किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ, बहुत लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और फॉर्म को फिल कर सकें।